वक्त वो भी था जब हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। प्रकाश जावड़ेकर पूरी तरीके से निश्चिंत नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा था सरकार तो हमारी ही बनेगी। रात 1:45 पर सुनवाई। चीफ जस्टिस के घर से निकले हैं रजिस्ट्रार। तो अब सुनवाई का वक्त मुकर्रर हो गया है। आंचल हमारी सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गई। आंचल, 1:45 पर सुनवाई। 45 पर सुप्रीम कोर्ट के ही अंदर कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई होगी। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोर्ट नंबर 1 में बैठते हैं। ये मैं चाहूंगी कि आप अगर एको ठीक करवा दे तो 1:45 पर कोर्ट 2 में मामले की सुनवाई होगी। यानी कि ये सवाल खड़ा हो गया है कि कौन से जज इस मामले में सुनवाई करेंगे, क्योंकि ये बेंच का जो गठन है वो अधिकार चीफ जस्टिस का होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अवेलेबिलिटी बहुत अहम होती है। ऐसे में कोर्ट नंबर 2 में कौन से जज सुनवाई करेंगे ये देखने वाली बात है। कौन सी बेंच सुनवाई करेगी, कम से कम 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई जरूर करने जा रही है। और 1:45 पर यह मैसेज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। 1:45 पर यानी कि ठीक आधे घंटे बाद इस मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 2 में होने जा रही है। कविता, ये अभी का ताजा और इमीडिएट अपडेट है कि कोर्ट नंबर 2 में ही इस मामले की सुनवाई होगी और 1:45 पर होगी। यानी कि चुनौती का पहला पड़ाव तो कांग्रेस ने पार कर दिया है आंचल। यानी कि प्रथम दृष्टया इस केस में मेरिट तो नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट को। बिल्कुल मेरिट नजर आ रहा है, ये तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन जरूर पहला जो पड़ाव है, पहला जो रोड ब्लॉक है, वो कविता बहुत सही आपकी ऑब्जर्वेशन है कि वो पार कर लिया है। कि कम से कम ऐसा नहीं है कि मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कविता, ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के मैटर में राज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए मामले में पहली बार देश की सबसे बड़ी अदालत रात को 1:45 पर यह फैसला करेगी कि राज्यपाल वजुभाई वाला का जो फैसला है वो सही है या नहीं है। येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए कल सुबह बुलाना नंबर 1। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर अब रहेंगी कि क्या येदियुरप्पा कल स्वेर इन कर पाते हैं, शपथ ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। अब पूरा का पूरा मामला जो है वो देश की सबसे बड़ी अदालत के पाले में गेंद होगी। और येदियुरप्पा की सांसें मुझे लगता है इस सुनवाई के बाद ही अब अटक जाएंगी। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीजेपी के जो सीनियर वरिष्ठतम लॉयर्स हैं वो भी यहां पर बहुत जल्द पहुंचते होंगे। कांग्रेस के जो लॉयर्स हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है, तो वो भी यहां पर पहुंचते होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही 1:45 पर इस मामले की सुनवाई हो रही है। बिल्कुल, यानी कि ज्यादा वक्त अभी आंचल बचा नहीं है। बहुत तेजी से वहां पर लोग भी पहुंचना शुरू होंगे, वकील भी वहां पर पहुंचेंगे, गाड़ियों के आने का काफिला भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तस्वीर कब तक साफ हो पाएगी अगर सुनवाई शुरू हो जाती है 1:45 पर? देखिए, ये वकील आ गए हैं, हमें यहाँ पर जाना होगा। मैं आपको बताऊंगा, अभिषेक मनु सिंघवी के जो लीगल टीम के मेंबर हैं, देवदत्त कामत वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस पूरे मसले को लीड कर रहे हैं यहाँ। जी, क्या हुआ देवदत्त? The Supreme Court has accepted our plea for an urgent hearing in this matter, and the Supreme Court is going to have a sitting at 1:45 a.m. in court number 2. जजेस कौन है? दो जो जजेस सुनेंगे, दो जजेस। That we don't know. That we don't know as of now. But the hearing has been slated to be at 1:45 a.m. इसमें दूसरे पक्ष को भी किसी को बुलाया गया है, एक तरफ आपको सुना जाएगा, दूसरी पार्टी को आप लोगों ने कन्वे कर दिया है। We have already served and in the process of serving the other side as well. देवदत्त हिंदी में इसको एक बार, देवदत्त एक बार रजत राकेश टंडन हमारे सहयोगी सीजेआई आवास के बाहर। जैसा कि मैंने बताया इंडिया न्यूज की खबर पर कविता जी आंचल बात पूरी करें, खबर पर मोहर लगाएं। कविता जी, जैसा कि हमने सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दी थी, इसके बाद ये कंफर्म हो गया है। देवदत्त कामत जो कि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वकील पहुंचे थे, उन्होंने कंफर्म किया कि 1:45 पर कोर्ट नंबर 2 में, यानी कि जो सेकंड सीनियर मोस्ट कोर्ट कहलाती है, जहां पर जस्टिस चलमेश्वर बैठते हैं, उस कोर्ट के अंदर इस मामले की हियरिंग होने जा रही है। हालांकि बेंच कौन सी होगी, कौन से जज इस मामले को सुनेंगे, ये वकीलों को भी अभी अंदाजा नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और दूसरी साइड को नोटिस देने पर भी उन्हें कहा
कि उन्हें भी उनको नोटिस सर्व करना होगा। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की टीम के कुछ वकील तो यहां पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी अपने सीनियर्स को अलर्ट किए हैं, यानी कि रात को 1:45 पर हाई कोर्ट रूम ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर देश की सबसे बड़ी अदालत में होने जा रहा है। और इंडिया न्यूज ने आपको सबसे पहले खबर दी थी, ये कंफर्म। देखिए, अब संविधान की प्रतियां लेकर, ये पीएम बख्शी की संविधान की कॉपी है, जिसे लेकर यहां पर वकीलों का तांता लग गया है और धीरे धीरे करके वो आना शुरू हो गए हैं। मैम, आप किसकी तरफ से पेश होने के लिए आ रही हैं, अगर आप बता पाए तो? नहीं, मुझे लगता है कि ये जूनियर काउंसिल हैं जो यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और लोग हैं जो यहां पर लगातार अब अलर्ट पे हैं और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोर्ट नंबर 2 के अंदर इस मामले की जब हियरिंग होगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी सीनियर मोस्ट लॉयर्स यहां पर होने चाहिए जो कांग्रेस की चुनौती का ताकि मुंह तोड़ जवाब दे सके। और दोनों ही तरफ से काफी हाई वोल्टेज यहां पर आर्ग्यूमेंट्स होने के लिए जा रही हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब एक के बाद एक देखिए यहां पर गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे सीनियर काउंसिल अब बहुत जल्द यहां पर आना शुरू हो जाएंगे। कविता, ओवर टू यू। जी आंचल, बेंच में कौन कौन से जज साथ में मौजूद होंगे, सीजेआई के साथ कितने जज होंगे, क्या इस बाबत कोई जानकारी आपके सूत्र आपको दे पाए हैं? नहीं कविता, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक ये स्पष्टीकरण नहीं मिला है कि कौन जज इस मामले की सुनवाई करेंगे कविता, लेकिन ये भी एक तरह से हंच है। अमूमन चीफ जस्टिस साहब जब बैठते हैं तो वो कोर्ट नंबर, अमूमन नहीं, वो हमेशा ही कोर्ट नंबर 1 में बैठते हैं। और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अगर वेकेशन मैटर्स में या फिर मान लीजिए कि अर्जेंट हियरिंग में भी जब मैटर्स में वो हियरिंग करते हैं, चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे दूसरे जजेस हो, वो सीनियोरिटी के हिसाब से उनके बेंचेस और कोर्ट रूम्स डिवाइडेड होते हैं। कोर्ट नंबर 2 के अंदर जस्टिस चलमेश्वर बैठते हैं, वही जस्टिस चलमेश्वर जो बाकी 3 जजों के साथ, जिन्होंने जनवरी 12 को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो सीधे तौर पे चीफ जस्टिस के खिलाफ सवाल उठाए गए थे। तो हमें ये देखना होगा, ऐसा नहीं है कि जूनियर जजेस कोर्ट नंबर 2 में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा है कि सीनियर जजेस कोर्ट नंबर 2 में बैठे हैं। हालांकि इसको लेकर कई बारी कोर्ट रूम की अवेलेबिलिटी या फिर अंदर मरम्मत का काम चल रहा हो, तो 1-2 बारी हमने वेकेशन में जरूर देखा है। ऐसे में कौन इस मामले की सुनवाई करेगा, सबसे बड़ा कैच क्वेश्चन यही है कविता, और ये अभी क्लियर नहीं है। अभी तक हमारे सूत्रों को, अंदर जो वकील हैं उन तक को क्लियर नहीं है कि कौन को मंजूर कर लिया गया है, यानी कि ये साफ हो गया है कि कर्नाटक का जो क्लाइमैक्स है वो अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। कांग्रेस की ओर से अब क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, कांग्रेस तैयार थी, कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही उसको वक्त मिले वैसे ही वो। जी आंचल, कविता, रजत माफी के साथ कविता, जी कविता, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है कि 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करने जा रही है। जस्टिस सीकरे, जस्टिस बोबड़े और जस्टिस भूषण की बेंच इस मामले की सुनवाई करने जा रही है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है, यानी कि चीफ जस्टिस साहब इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हाल फिलहाल में जितनी कंट्रोवर्सीज, जितने विवाद हमने देखा है, उसके बाद अब ये साफ हो रहा है कि चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन मेरे तक पहुंची है, अंदर से हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो जो जजेस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, जस्टिस सीकरी मामले की सुनवाई कर रहे हैं, जस्टिस भूषण इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और जस्टिस बोबड़े इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। ये 3 जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। ये मेरी ताजा इंफॉर्मेशन है। 1:45 पर ये हियरिंग शुरू होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम मीडिया वालों को भी, क्योंकि ये ओपन कोर्ट हियरिंग्स होती है, हमें भी अंदर जाने की इजाजत होनी चाहिए। उसी को लेकर अब हमें अपना भी पक्ष रखना होगा ताकि हम क्लियरली आप तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए। बिल्कुल आंचल, और इस बीच सीजेआई आवाज के बाहर से हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन लगातार मौजूद है। रजत, आप तस्वीर काफी हद तक साफ हो पा रही है। सीजेआई खुद उस सुनवाई में नहीं होंगे, सुनवाई में होंगे जस्टिस सीकरी, जस्टिस भूषण, जस्टिस बोगरे की बेंच होगी। नहीं है। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने उन दर्शकों को बता दें जो अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ जुड़े हैं। दरअसल कर्नाटक का जो नाटक है वो बेहद दिलचस्प मोड़ तक पहुंच चुका है और अब कम से कम इस वक्त की तस्वीर हम बता दें, पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि कर्नाटक का जो क्लाइमैक्स है वो अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस जेडीएस की याचिका को मंजूर कर लिया है। 1:45 पर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में होगी इस मामले की सुनवाई, और सुनवाई करेंगे 3 जज। जी हां, 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस सीकरी, जस्टिस भूषण, जस्टिस बोगरे। रजिस्ट्रार जरूर पहुंचे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा से मुलाकात करने के लिए, उन्हें नोट पकड़ा दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को इस सुनवाई से दूर रखा है और 3 जजों की एक बेंच बनाई गई है जो इस मामले की सुनवाई करेगी। 1:45 पर सुनवाई होनी है, यानी कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, एक बार सुनवाई शुरू होगी, फिर किसी नतीजे पर जब कोर्ट पहुंचेगी तो फिर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और सबसे बड़े सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि क्या सुबह 9 बजे येदियुरप्पा राजभवन में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले पाएंगे कैबिनेट के साथ या फिर नहीं ले पाएंगे। क्योंकि अब तक तो बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है और कांग्रेस कह रही थी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन अब जिस तरीके से आधी रात में कांग्रेस ने उम्मीद की तरह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जो मिडनाइट सुनवाई को राजी हो गया है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि याद करिए इससे पहले आतंकी मामले हो, आपराधिक मामले हो, लाइफ एंड डेथ से जुड़े मामले हो, ऐसे ही मामले में हमने देखा था कि मिडनाइट सुनवाई हो रही है, आधी रात को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल रहा है और सुनवाई हो रही है। लेकिन यह अपने आप में अनोखा ऐतिहासिक ऐसा मामला होगा जब किसी राज्य में सरकार बननी हो, संविधान से जुड़ा मामला हो, राज्यपाल की जो भूमिका है, जो उन्होंने जो फैसला लिया है उस पर सवाल खड़े करती हुई कोई याचिका हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा और उसके बाद वहां से जो कश्मकश है वो दूर होती नजर आएगी। फिलहाल उम्मीद की किरण जो है वो कांग्रेस को यहीं से मिल रही है और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी खेमे में बेचैनी साफ तौर पर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी है लेकिन बहुमत से दूर थी बीजेपी। इसलिए सवाल यही खड़ा हो रहा था कि 104 है लेकिन जादुई आंकड़े से तो दूर है, फिर 8 विधायकों को कैसे जोड़ पाएगी बीजेपी। और अगर राज्यपाल ने 15 दिन का वक्त जैसे कि दिया है तो 15 दिन में तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी और मुश्किलें बढ़ सकती हैं बाकी पार्टियों की भी। कांग्रेस जेडीएस लगातार यही कह रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग में अब जुट गई है बीजेपी और राज्यपाल जो कुछ भी कर रहे हैं, जो रास्ता वो अख्तियार कर रहे हैं वो बेहद खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। दरअसल वो मोदी के मुखौटे के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें हमें न्योता देना चाहिए था सरकार बनाने का, क्योंकि आंकड़ा उसके कहीं आगे का आंकड़ा तो हमने पेश कर दिया था 117 विधायकों का और हम तो परेड कराने को भी तैयार थे, लेकिन राज्यपाल ने न्योता दे दिया येदियुरप्पा को। अब येदियुरप्पा जो कि अब तक आश्वस्त नजर आ रहे थे कि सरकार उन्हीं की बननी है, उन्हें तो दिन भी पहले से ही बता दिया था कि किस दिन वो शपथ लेंगे, लेकिन अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि दिन में जिस राहुल खास के डर से वो राज्यपाल भवन के पास पहुंचने में, राजभवन तक जाने में वो आनाकानी कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे कि राहुल काल खत्म हो जाए उसके बाद वो जाएंगे। तो रात होते होते राहुल काल जो शुरू हो गया है वो अब उनकी बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तेजी से अब हलचल बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं थी। माना यह जा रहा था कि सीजेआई आवास के बाहर जिस तरह से बैरिकेडिंग वगैरह हो गई थी तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने घर में ही अदालत लगाकर सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन अब तस्वीर आपको बता दें एक बार फिर से पूरी तरीके से साफ हो गई है। रात 1:45 पर आपको बता दें अब इस मामले पर सुनवाई होनी है और सुनवाई 3 जजों की बेंच करेगी। सीजेआई ने इस मामले से अपने आप को दूर कर दिया है। 3 जज कौन कौन से होंगे ये हम आपको लगातार बता रहे हैं।